और हमारा जो टॉपिक है ये है अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ढेर सारी बातें हमने बताई, आपको रेंज आपको बता रखा है मैंने कि जो रेंज है इसकी कहां से कहां तक है, ये भी मैंने आपको बताया है कि 200 से लेकर के 750 nm नैनोमीटर ये इसकी रेंज है। और इस रेंज में क्या है, इस रेंज की लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास करेंगे तो आपको जो पीक्स मिलते हैं उनकी सहायता से हम बताते हैं कि कौन से ग्रुप या कौन से फंक्शनल ग्रुप या कौन से एटम या एलिमेंट्स जो हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हो सकते हैं। अब एक्चुअली हम देखने जा रहे हैं कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो ट्रांजिशन इस बात पर डिपेंड करता है, ट्रांजिशन किस बात पर डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में। देखिए कितने तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स जो पाए जाते हैं वो 3 तरह के पाए जाते हैं। ये 3 तरह के कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो। ऐसा कुछ ऐसे भी होंगे जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो ना तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हो और ना पाई बॉन्ड बनाते हो। वो क्या होते हो, वो लोन पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। लोन पेयर या लोन पेयर को ही हम कहते हैं, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसा तो ये 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं, ऐसे जो सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे जो किसी भी तरीके के बॉन्डिंग में फॉर्मेशन ना करते उसे हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली ट्रांजिशन भी इन्हीं में होगा। ट्रांजिशन जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो किसके द्वारा होगा, इन्हीं 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होगा। तो ट्रांजिशन जब भी हम देखेंगे कि यूवी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने तरीके के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो जो पॉसिबिलिटी है इसी 3 तरह के इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो एक बना के देखते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी है, क्या है। तो इन ऑर्बिटल्स को हम रखने जा रहे हैं एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में हम इन इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे। तो आप भी अपने कॉपी में बना लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले सिग्मा के लिए ये किसका एनर्जी लेवल है, सिग्मा और पाई के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है एनर्जी का। तो पाई के लिए ये फिर इसका एक एनर्जी लेवल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा पाई और एन ऐसा। तो ये 3 हो गए। इसके करस्पॉन्डिंग इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्टार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टार। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग का जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं होता है, केवल होता है पाई और सिग्मा का। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसके एनर्जी लेवल्स ऐसे। तो इस तरीके से आप भी ड्रॉ कर लेंगे। ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ऐसा। मुझे लग रहा बन गया होगा। तो ट्रांजिशन कैसे कैसे हो सकता है, तो पहले ट्रांजिशन की बात करें। देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है एक्साइटेड स्टेट में आएगा और अपने लेवल को छोड़ करके ट्रांसफर किसमें हो जाएगा, सिग्मा स्टार ऐसा। यानी ये जो ट्रांजिशन है किस नाम से जाना जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये ट्रांजिशन कैसा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार।
और इस तरह का ट्रांजिशन आपको कब तक कहां पे मिलेगा, तो ये लगभग मिलता है 180 नैनोमीटर के आसपास। 180 नैनोमीटर के आसपास आपको ये मिलता है। ओह 180 है, एक जीरो छूट गया है, नैनोमीटर ऐसा। तो जो पीक मिलती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार की, वो 180 नैनोमीटर के आसपास मिलती है। एंड सिग्मा टू सिग्मा स्टार का ये ट्रांजिशन होगा ऐसा। अब सपोज करिए पाई इलेक्ट्रॉन से, अगर पाई इलेक्ट्रॉन से, तो इनका जो ट्रांजिशन होगा ये पाई से पाई स्टार में है, ऐसा ट्रांजिशन। यानी ये ट्रांजिशन कैसा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इस तरह का ट्रांजिशन है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपने कैरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे। और कैरेस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है, पाई स्टार। तो ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार। अगला ट्रांजिशन, अगला ट्रांजिशन क्या हो सकता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकता है सिग्मा स्टार में भी पाई स्टार में भी, दोनों में से किसी में भी। ये डिपेंड करेगा कि उस मॉलिक्यूल में पाई स्टार है या सिग्मा स्टार, ऐसा। तो यानी क्या क्या हो सकता है कि एन जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर हो सकता है एन टू सिग्मा स्टार, ये भी पॉसिबल है। या दूसरी पॉसिबिलिटीज की क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटीज की ये है कि ये ट्रांसफर किसमें हो सकता है, ये ट्रांसफर हो सकता है एन टू पाई स्टार, ऐसा। इस तरीके के ट्रांसफर हो सकता है। एन फॉर नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग जिससे आपको याद रहे क्या है, दिस इज फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग के लिए है, ये भी बॉन्डिंग के लिए है, ऐसा। ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल्स है। एंटी बॉन्डिंग, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, और ऊपर वाला भी एंटी बॉन्डिंग, तो ये भी एंटी बॉन्डिंग। तो ये चार तरह के हो सकते हैं, ये चार तरह के ट्रांजिशन हो सकते सर अंतिम हैं। अब अगर देखा जाए कि इनका एनर्जी का क्या सीक्वेंस है, तो आप नीचे एनर्जी का सीक्वेंस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एनर्जी का सीक्वेंस क्या है। तो सबसे अधिक एनर्जी लगेगी सिग्मा सर टू सर सिग्मा ऐड कर स्टार लीजिए के ट्रांसफर में, इसमें सर, सबसे अधिक। अंतिमा को ऐड कर लीजिए। अरे ऐड तो कर दिया भाई, कितने बार ऐड किया जाएगा। सबसे अधिक एनर्जी यहाँ खर्च होगी, सबसे अधिक एनर्जी होगी यहाँ पे खर्च होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू होगी। फिर उससे कम किसकी होगी, उससे कम जो एनर्जी की वैल्यू लगेगी आपको, वो लगेगी सिग्मा टू पाई स्टार में, अरे एन टू सिग्मा स्टार में। उससे कम एनर्जी खर्च होगी कहाँ पे, तो उससे एनर्जी खर्च कम होगी पाई टू पाई स्टार में। और सबसे कम एनर्जी खर्च कहां पर होगी, तो सबसे कम होगा एन टू पाई स्टार में। तो ये एनर्जी का सीक्वेंस है।
यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वो होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे अधिक एनर्जी की आवश्यकता यहाँ होगी। यानी सबसे मुश्किल जो काम है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना होगा, ऐसा। यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और सबसे कम जो है वो एनर्जी के ट्रांसफर के लिए, देखिए यहाँ पे लग रहा है एनर्जी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर अगर करना हो पाई स्टार में, तो यहाँ पे सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम लास्ट में यहाँ पे आया हुआ, तो ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब ट्रांजिशन के नाम लिखिए। नंबर 1 ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये पहला सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। लिखिए the sigma electrons are strongly the sigma electrons are strongly held with molecule the sigma electrons are strongly held with molecule comma the transition from sigma to sigma star, the transition from sigma to sigma star, the transition from sigma to sigma star requires large amount of energy, large amount of energy, large amount of energy अब किसमें पाया जाएगा? तो ऐसा जितने भी कंपाउंड आप जानते हैं जहां पे क्यों सिग्मा बॉन्ड पाया जाता हो, जहां पे सिग्मा बॉन्ड्स पाया जाता हो, जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन है, ऐसा देखिए CH4 ऐसा। अब अगर हम कहते हैं भाई CH4 के लिए जो आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए CH4 अगर है तो इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जा रहा है, केवल सिग्मा बॉन्ड। देखिए पाई बॉन्ड तो है ही नहीं। CH4 का सभी स्ट्रक्चर जानते हैं, देखिए ऐसे ही है। देखिए सब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, देखिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो ट्रांजिशन केवल एक ही पॉसिबल है, और वो ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है? वो ट्रांजिशन जो पॉसिबल है ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, ऐसा। तो मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उसको देख करके हम बताते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स में किस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मेथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इन सभी में क्या पाया जाएगा? इन सभी में सिग्मा टू सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन पाया जाएगा, क्योंकि इन सभी में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही पाया जा रहा है। तो ये है। अगला ट्रांजिशन कौन सा है? अगला ट्रांजिशन देखिए, अगला ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार। अगला ट्रांजिशन इसको लिख सकते हैं, तो सेकंड नंबर दीजिए, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब पाई टू पाई स्टार किसमें पाया जाएगा? जिसमें पाई बॉन्ड भी पाया जाएगा, वहां पाई टू पाई स्टार पाया जाएगा। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लिखे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन लिखे। दिस ट्रांजिशन टेक्स प्लेस in the compound
This transition takes place in the compound containing double or triple bonds, containing double or triple bonds. Full stop. The excitation of pi electron, देखिए कम एनर्जी की आवश्यकता है तो लॉन्गर वेवलेंथ पे पाया जाएगा। ये यहाँ ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता थी तो शॉर्टर वेवलेंथ पे था, लगभग 180 के आसपास था, तो अब यहाँ पे इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। लिखें, द एक्साइटेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन require small energy and hence transition occur at longer wavelength. अब किस में पाया जाएगा भाई? जैसे मान लीजिए कोई भी एल्कीन ले लीजिए, देखिए एल्कीन ले लीजिए, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, यहां देखिए ऐसा। तो अब इसमें देखिए सिग्मा और पाई दोनों पाए जा रहे हैं। कैसे सिग्मा पाई दोनों पाए जा रहे हैं? तो देखिए ये हाइड्रोजन के साथ देखिए सिग्मा है ऐसा, और कार्बन कार्बन के बीच देखिए सिग्मा भी है और पाई भी है ऐसा। तो इसमें किस तरह का ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो इसमें दोनों तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल है। दोनों तरह के ट्रांजिशन का मतलब कौन सा है भाई? एक ट्रांजिशन पॉसिबल है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। दूसरा पाई टू पाई स्टार। लेकिन अलाउड कौन सा है? अब अगर अलाउड की बात देखेंगे तो जो अलाउड है जिसमें कम एनर्जी लग रही है, यानी अलाउड ट्रांजिशन की बात करेंगे तो वो होगा पाई टू पाई स्टार। इसमें अगर आपको देखना होगा कि कौन सा अलाउड है, कौन सा आपको अपियर होगा, तो इसमें कौन सा अपियर होगा? पाई टू पाई स्टार होगा, क्योंकि तो इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगा तो ये भी, लेकिन इसका एक्सटेंट जो होगा कम होगा। तो नॉर्मली हम इसमें कहेंगे कि इसमें जो होगा वो कौन सा होगा? पाई टू पाई स्टार इजिली होगा ऐसा। तो कंपाउंड्स में फिर से मैं बता रहा हूं, कंपाउंड में देख करके बता सकते हैं, जैसा तरह का इलेक्ट्रॉन्स होगा उस तरह का ट्रांजिशन पाया जाएगा। तीसरा, थर्ड, N2 पाई स्टार। N2 पाई स्टार कहां? ये देखिए, ये N2 पाई स्टार, ये तीसरा N2 पाई स्टार। अब N2 पाई स्टार में दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो ऐसा एटम हो जिसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो, यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा वो कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन भी पाया जा रहा है, तभी इस तरह का ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा। तो लिखिए उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इन दिस ट्रांजिशन कॉमा in this transition लाइट चली गई है, मेरी आवाज जा रही है? मेरी आवाज जा रही है? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? तो मैं बोलूं फिर आगे, क्योंकि नेट का कनेक्शन है नहीं।